आप सभी अभिभावक और बच्चों का हमारे YouTube चैनल GGHS में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारा विद्यालय सरकारी बालिका उच्च विद्यालय छतरपुर बच्चों के उच्च से उच्चतम शिक्षा के लिए सदैव प्रयासरत रहा है और बच्चों के क्लासेस जो हैं उसको स्थगित कर दिया गया है। बच्चों को घर में निर्विघ्न भाव से बिना किसी समस्या के उनके पढ़ाई में सहायता करने के लिए ये छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो है, ये वीडियो की जो श्रृंखला आप लोगों के लिए सभी विषयों के लिए उपलब्ध होगी हमारे इस चैनल में, आप सभी को ये अच्छा लगेगा। आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और हमारे वीडियो की सराहना करेंगे। इसी आशा के साथ आज का जो क्लास है उसे मैं शुरू करती हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आज का जो क्लास है वो 8वीं कक्षा मेरी किताब का पहला पाठ पुष्प की अभिलाषा है, जिसे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। सबसे पहले हम लेखक परिचय को देखते हैं। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। मृत्यु जो थी उनकी वो 30 जनवरी 1968 में हुई थी। पिता जो थे इनके नंदलाल चतुर्वेदी जी और जो जन्म स्थान है वो बाबाई गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। ये मध्य प्रदेश के थे। प्रमुख रचनाएं जो हैं इनकी हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, रेणु लो गूंजे धरा जैसी अनेक, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनेक रचनाएं हैं। पर आप जब इन रचनाओं को देखेंगे तो बच्चों, हो सकता है आपके मन में एक प्रश्न आए कि यहाँ पर ये जो इनकी प्रसिद्ध जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, उसको जो पढ़ रहे हैं वो तो यहाँ पर हमको दिख नहीं रहा है। तो बच्चों, वास्तव में यहाँ पर जो ये हिम तरंगिणी आप देख रहे हैं, ये जो काव्य संग्रह है माखनलाल चतुर्वेदी जी का, इस काव्य संग्रह में उनकी जो ये कविता है पुष्प की अभिलाषा, इसमें इसका संग्रह जो उसमें किया गया है। इनको प्रथम इनके जो संपादन हैं, ये जो संपादक थे प्रभा और कर्मवीर के संपादक थे। इनको जो पुरस्कार दिया गया था, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता हैं, या फिर यूँ कहे कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी शुरुआत ही माखनलाल चतुर्वेदी के साथ ही हुआ था। वो ये पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि हैं। पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो ये सुंदर पाठ पुष्प की अभिलाषा, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की बहुत ही प्रमुख और सुप्रसिद्ध कृति में से एक है। पुष्प की अभिलाषा, पाठ के नाम से ही ये पता चल रहा है क्या, जो पुष्प है उसका अर्थ है फूल और जो अभिलाषा है उसका अर्थ है इच्छा। तो इसका अर्थ यह है कि ये जो पाठ है वो है फूल की इच्छा। तो फूल की क्या इच्छा है बच्चों? क्या आप लोग अपने आसपास फूल देखते हैं? क्या आप लोग जब फूल को देखते हैं तो क्या ऐसा सोच पाते हैं कि फूल भी कोई इच्छा रखते होंगे? आप भले ही ना सोच पाते हो, पर इस क्लास के बाद आप देखेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से हमें फूल की इच्छाओं का वर्णन बताया है इस पाठ में। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। यह जो कविता है उसकी पंक्तियाँ कितनी सुंदर हैं। तो बच्चों, अब हम इस कविता का भावबोध देखते हैं। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा है कि पुष्प जो है, जिसका प्राकृतिक इस्तेमाल जो होता है वो सुंदर स्त्रियों पर सुशोभित होना होता है, प्रेमिकाओं के गले की माला बनना होता है, भगवानों की मूर्तियों पर चढ़ाया जाना और सम्राटों के शव पर डाला जाना होता है।
अर्थात हम हमेशा देखते हैं कि जो फूल होता है उसको सुंदर स्त्रियां अपने गले की हार बनाकर वो अपने आप को सजाती हैं। भगवान जो हैं, भगवानों की मूर्तियों पर उन्हें चढ़ाया जाता है। जो सम्राट है उनके शव पर चढ़ाया जाता है। और विवाह के समय या फिर जो प्रेमी होते हैं वे एक दूसरे को माला पहनाकर जो है अपना प्यार व्यक्त करते हैं, प्रेम व्यक्त करते हैं। तो पुष्प कहता है कि मेरी ये कोई भी कामना नहीं है, पुष्प कहता है कि मेरी कोई भी कामना नहीं है कि मुझे इन सब पर चढ़ाया जाए या इन सब के लिए मुझे व्यवहार किया जाए। तो फिर पुष्प क्या चाहता है? तो पुष्प चाहता है कि इस सब को छोड़कर अपने आप को देश पर बलिदान होने वाले पर डालने के लिए माली से अपनी इच्छा प्रकट करा। अर्थात पुष्प कहता है कि मातृभूमि के लिए जो अपने प्राण हम मतलब जो सैनिक देते हैं उनके पैरों के नीचे हमें बिछा दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको सभी जो कठिन शब्द आए हुए हैं हमारे जो कविता में उसका भावार्थ यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि चाह जो शब्द है इसका अर्थ होता है इच्छा, सुरबाला का अर्थ होता है देवकन्या, ललचाना का अर्थ होता है प्रलोभित करना, इठलाना का अर्थ होता है गर्व करना और शीश का अर्थ होता है यहाँ पर सिर, बनमाली का अर्थ होता है भगवान या बाग का माली। और भावबोध जो है तुम्हारी जो मेरी हिंदी पुस्तक है, किताब है, उसमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि फूल संसार में सबसे सुंदर और प्रिय वस्तु है। उसे देव कन्याएं अपने आप को सजाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। वर वधू जो होते हैं उनके प्रेम की निशानी के रूप में वरमाला बनता है। राजा सम्राटों के शव पर जो है फूल चढ़ाया जाता है। देवताओं के सिर पर भी फूल शोभा पाता है। ये सब बड़े बड़े लोग हैं। बच्चों, कौन नहीं चाहता कि सम्राटों के शव पर चढ़े? कौन नहीं चाहता कि देवों के शव पर चढ़े और अपने भाग्य पर इठलाएं? कौन नहीं चाहता सुंदर अप्सराओं के गहनों में गूंथा जाए? और कौन नहीं चाहता कि वर वधू के प्रेम की निशानी के रूप में उसे व्यवहार किया जाए? परंतु फूल इन सब का त्याग करता है। और फूल क्या चाहता है? फूल की क्या अभिलाषा है? फूल की अभिलाषा ये है कि मुझे मातृभूमि के जो भक्त हैं, जो देश के लिए बलिदान देने वाले जो सैनिक हैं, उनके पथ पर वो बिछना चाहता है, उनके स्वागत के लिए वो बिछना चाहता है। तो बच्चों, पाठ के जो कविता का जो भावार्थ था वो यही था। अब हम तुम्हारी जो पुस्तक है उसमें 4 नंबर पृष्ठ पे कुछ अनुशीलनी आपके दी गई है। तो मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न जो है आप लोगों को दिया गया है। पुष्प की क्या अभिलाषा नहीं है? तो पुष्प की क्या अभिलाषा नहीं है बच्चों? पुष्प क्या नहीं चाहता है? आप इसे देखिए, पुष्प नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? वो सुरबाला के गहनों में गूंथा जाना नहीं चाहता। पुष्प क्या नहीं चाहता? प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाना नहीं चाहता। पुष्प क्या नहीं चाहता? सम्राटों के शव पर डाला जाना नहीं चाहता। पुष्प क्या नहीं चाहता? देवों के सिर पर चढ़कर भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता। तो यही है इसका उत्तर। फिर हम ख नंबर को देखते हैं। पुष्प बनमाली से क्या कहता है? यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पुष्प बनमाली से क्या कहता है? जो बाग का माली है उससे क्या कहता है? तो उसे यही कहता है बच्चों कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। यहाँ पर वो माली से आग्रह करता है कि मुझे इन सब पर मत चढ़ाना, परंतु मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने वाले जो वीर पुत्र हैं, मातृभूमि के पुत्र हैं, वे जब आएँ तो उनके रास्ते में मुझे बिछा देना। फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पर नीचे के प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में देना है आपको। तो क्या पुष्प देव कन्या के गहनों में गूंथा जाना चाहता है? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल नहीं, पुष्प की तो ये अभिलाषा ही नहीं है कि वो देव कन्या के गहनों में गूंथा जाना चाहता है। फूल का देवताओं पर चढ़ना कैसी बात है? तो हमने यहाँ पर पढ़ा है, आप लोग देख सकते हैं कि फूल का देवताओं के सिर पर चढ़ना कैसी बात है? तो फूल का देवताओं पर चढ़ना जो है वो भाग्य की बात है, भाग्य पर गर्व करने की बात है।
फिर हम ये ग नंबर जो है इसको देखते हैं। सैनिक शीश चढ़ाते हैं का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? तो सैनिक शीश चढ़ाते हैं का मतलब है देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं, देश के लिए बलिदान देते हैं। अब आपके लिए कुछ सही विकल्प चुनकर उत्तर देने की बारी है। तो आपके किताब में जो 5 नंबर पृष्ठ संख्या है आप इसे देख सकते हैं, ये सब आपकी किताब में दिया गया है। आप इसका अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए। और जैसा कि ये पहला प्रश्न हमारे सामने है, पहला क नंबर का जो है वो दिया गया है, पुष्प सुरबाला के क्या बनना नहीं चाहता। तो आप लोगों को इसका उत्तर आता ही होगा, जैसा कि काजल, साड़ी, गहनों में गूंथा जाना और शीश फूल। तो पुष्प सुरबाला के क्या बनना नहीं चाहता? बिल्कुल ठीक उत्तर, गहनों में गूंथा जाना नहीं चाहता। फिर जो है ख है, देवताओं के सिर पर चढ़कर, यहाँ पर फूल की जगह फूल दिया है बच्चों, आप लोग अपने किताब में इसको संशोधन कर लीजिएगा। फूल किस पर इठलाना नहीं चाहता है? यहाँ आप लोग बच्चों इसको जो है करेक्शन करके फूल लिख लीजिएगा। यह आपकी किताब में आप लोग संशोधन कर लीजिएगा। फिर हम देखते हैं ख जो दिया गया है, देवताओं के सिर पर चढ़कर फूल किस प्रकार इठलाना नहीं चाहता? तो जीवन पर, भाग्य पर, उम्र और रूप पर। बिल्कुल सही उत्तर, भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता। किन के ग नंबर है फिर आपका, किन के शवों पर फूल चढ़ना नहीं चाहता? पशुओं के, पक्षियों के, सम्राटों के, नेताओं के। तो इसका उत्तर भी आप सभी को आता होगा, मैं आशा करती हूँ। इसका उत्तर सम्राटों के शव पर चढ़ना नहीं चाहता। वीर अपने पथ पर क्यों जाते हैं? ये घ नंबर का प्रश्न है, वीर अपने पथ पर क्यों जाते हैं? घ जो है इसमें पूछा गया वीर अपने पथ पर क्यों जाते हैं? तो फूल पर पैर रखने, फूल तोड़ने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, युद्ध क्षेत्र में लड़ने। तो हम सभी को इसका उत्तर मालूम है, वीर अपने पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जाते हैं। फिर आपके सामने यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है और ये जो है इसमें कहा गया है सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। यह जब आप पंक्तियाँ देखेंगे अपने कविता की पंक्तियाँ, उसमें आपको ये सारे के उत्तर मिल जाएंगे। फिर है प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। फिर है देवों के सिर पर चढ़ूं। फिर है उस पथ पर तुम देना फेंक। बच्चों यहाँ पर जो में, पर, ये सब आया है, यह परसर्ग है, यह व्याकरण का विषय है, इसे हम बाद में निश्चय ही पढ़ेंगे। अब जो 5वां नंबर है इसे मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, ये आप लोगों के लिए गृह कार्य है। मैं आशा करती हूँ ये आपको जो आज की क्लास है, आज की जो कक्षा है आपको समझ में आई होगी। ये 5वां जो आपको स्तंभ मिलान है ये आपको गृह कार्य के रूप में मैं आपको देती हूँ। और यहाँ पर कुछ भाषा कार्य भी दिया गया है। इन शब्दों के अर्थ मैंने आप लोगों को बताया है और आप लोगों को ये भी आपको स्वयं से ही करना है। ये सभी आपकी किताब में दिया गया है। फिर यहाँ पर आपके लिए कुछ काम है बच्चों, जैसे कविता को कंठस्थ करना। यह जो कविता है यह एक सुप्रसिद्ध कविता है और आप सभी को ये आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस कविता को कंठस्थ करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।